अगर ये दो क्वालिटीज़ आप अपने डेली प्रैक्टिस में ले आते हैं तो आपकी स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगेगी। फर्स्ट क्वालिटी है लिसनिंग प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस अगर आप अपनी डेली रूटीन में ले आते हैं और रोज़ सिर्फ आधा घंटा यानी हाफ एन आवर आप अपनी इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस को देते हैं तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग लेवल एक फाउंडेशन पर आ जाती है। इंग्लिश लिसनिंग को अपनी डेली प्रैक्टिस में लाने का मतलब क्या है? इंग्लिश लिसनिंग को अपनी डेली प्रैक्टिस में लाने का मतलब है कि आप अपने ईयरबड्स लगाकर रोज़ आधा घंटा इंग्लिश सुनते हैं, चाहे इंग्लिश वीडियो सुनते हैं, चाहे इंग्लिश ऑडियो सुनते हैं, चाहे इंग्लिश न्यूज़ सुनते हैं, इंग्लिश वीडियो सुनते हैं, कुछ भी ऐसा इंग्लिश सुनते हैं जो भले ही आपको कम समझ में आ रहा हो या ज़्यादा समझ में आ रहा हो या मीडियम समझ में आ रहा हो, लेकिन इसको डेली रूटीन में, डेली हैबिट में ले आते हैं, डेली प्रैक्टिस में ले आते हैं तो आपकी स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी ऑलरेडी जनरेट होने लगती है। बस शर्त ये है कि आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस ना छूटे। आपको रोज़ आधा घंटा, हाफ एन आवर इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस को देना ही देना है। आपकी दूसरी क्वालिटी है इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस। आपको इस प्रैक्टिस को भी रोज़ आधा घंटा देना, हाफ एन आवर टू योर इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस। और इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस का सबसे अच्छा मीडियम है इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर को रोज़ अगर आप पढ़ने लगते हैं तो आपकी स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी ऑलरेडी जनरेट हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर से अच्छी वोकैबुलरी और आपको कहीं नहीं मिलती है। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर वोकैबुलरी अच्छे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके वीडियोज़ भी देख सकते हैं। एनीवे, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपको रोज़ आधा घंटा इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस को देना है और आधा घंटा रोज़ इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस को देना है, यानी टोटल 1 आवर। अगर 1 घंटा आप रोज़ इंग्लिश सुनने को प्लस इंग्लिश पढ़ने को देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी जनरेट होने लगती है, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। You want to learn something, definitely you will have to give some time to it। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको उसे कुछ समय तो देना ही पड़ेगा। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने रूम में बैठकर ईयरबड्स लगाकर सुन सकते हैं और आप अपने रूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। दोनों ही काम से आपकी स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। बस शर्त ये है कि ये डिसिप्लिन, ये प्रैक्टिस टूटे ना।